दोपहर के तकरीबन 2 बजे हैं और हम मौजूद हैं वाराणसी के जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक बाहर। एससी आरक्षण मुद्दे को लेकर जो राजभर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस आरक्षण को लेकर वह आगे निकलेंगे और अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। महंत जी, पहले तो अपना विषय स्पष्ट कर दीजिए कि ये आप जो लोग मांग कर रहे हैं इसका आधार क्या है और इसके अलावा इसको लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं आप? देखिए, इसको लेकर तो हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। और आधार की जो बात की है तो हम ऑलरेडी 3 राज्य में अनुसूचित जनजाति में हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। एक आधार तो ये है। दूसरा आधार 2017 के गाइडलाइंस है जिसमें 5 बिंदु है। 5 बिंदु में 2 बिंदु आपको फॉलो करना है। उसमें भी पिछड़ा और आर्थिक है। वो दोनों बिंदु राजभर समाज फॉलो करता है। पिछड़ापन भी है, आर्थिक आप देखेंगे। तो ये लड़ाई का बिगुल जो है राजभर समाज, जैसे मुगलों से महाराजा सुहेलदेव लड़े, कहा जाए आक्रांताओं से लड़े अपने देश के लिए, तो अब राजभर समाज अपने अस्तित्व और अपने लिए खुद लड़ने जा रहा है। अच्छा महंत जी, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपके ही समाज से 2 लोग कैबिनेट मंत्री हैं, क्या लगता है कोई हितैषी आज तक नहीं बन पाया? भाई वो अपने लिए हैं। दूसरी बात कि आप देखे होंगे ये लोग पहले बहुत चैनल पे बहुत समय तक बात करते थे, आज 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं। बहुत बकबकाने वाले हैं, लेकिन 2 मिनट बात क्यों? क्योंकि इनके पास अपने समाज के अधिकार के लिए कोई बात नहीं है, न कोई विकास के लिए बात है, न इनके अस्तित्व की बात है। ये बस जैसे कहा जाए कि भाजपा सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उससे राम मंदिर बना तो भाजपा कहती हम बनाए, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति हमारे यहाँ के जो तत्कालीन इस समय वर्तमान में जो सांसद है माननीय वीरेंद्र सिंह, आप देखे होंगे सारनाथ के क्षेत्र में 24 फीट की मूर्ति लगी है और वो भी इंटरनेशनल जगह पे तिराहे पर मूर्ति लगाए वीरेंद्र सिंह। मूर्ति का फायदा ओम प्रकाश राजभर जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव करके ले रहे। ओम प्रकाश राजभर जी का जिक्र किया तो उनकी पार्टी से एक जो विधायक हैं वो काफ़ी सुर्खियों में हैं, बेदीराम जी की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक समय आप भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े रहते थे, इसके अलावा कभी आपकी भी मुलाकात हुई? देखिए, मुलाकात हुई है। उस पार्टी के, वो पार्टी के लोग धूर्त हैं, बहरूपिया हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करके अपने अधिकार लेते हैं, समाज को झंडा डंडा लुटाने का। आज तक हमारा इस मुद्दे पर हमने सब जनप्रतिनिधियों से मिला है, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के साथ कभी भी राजनीतिक समझौता नहीं किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनके बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ओम प्रकाश राजभर को क्या करना चाहिए यहाँ पर, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनके पार्टी के विधायक पर इतना बड़ा आरोप। देखिए, उनको अब एक ही रास्ता है कि बीजेपी धीरे से इनको हटा दे। नहीं, वही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, और बीजेपी के पास सुनहरा मौका है कि इनको हटा दे, क्योंकि इनके रहने से ही पूर्वांचल हारे हैं। और इनके रहने से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगा है नीट वाला, जो नीट और नेट आरओ पुलिस का जो भर्ती निकली, उसमें आप देख ही रहे हैं कि सारे पेपर कैंसिल हो गए। तो ये वो एक तरह कहा जाए कि 2014 में वो जेल रहे हैं, तो उनके बारे में तो पूरा देश और प्रदेश जानता है। वो बेदीराम, बताइए, एक टीटी आदमी आज टिकट लेकर लड़ गया, इतने बड़े पैमाने पर लड़ा और इनको 5 साल पार्टी चलाया है। तो जो इतना सहयोग किया है, तो करप्शन नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, पेपर लीक नहीं करेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? चलिए, एक और साथी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शशि राजभर। आप भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हुए थे। देखिए, एक नाम आ रहा है बेदीराम का, क्या लगता है इस पर भूमिका क्या होनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर की? देखिए, इसमें भूमिका ओम प्रकाश जी की होनी चाहिए। अगर इसके बाद मेरा कहने का तात्पर्य था कि एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या उनको करना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। बेदीराम जी अगर सत्य साबित होते हैं तो ओम प्रकाश जी को तत्कालीन उनको अपने पार्टी से और विधायकी से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो मांग कर रहे हैं एसटी आरक्षण की, 2 आप लोगों के समाज से कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से आप लोग जुड़े भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ लगता है कहाँ कमी रह गई, कहाँ आवाज़ नहीं पहुँची? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। 2024 में हम लोगों ने बीजेपी को, 2014 में हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिससे केंद्र में सरकार बनी। और 2017 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वोट दिया बीजेपी को, जिससे योगी जी मुख्यमंत्री बने। उसी मुख्यमंत्री बने, इसीलिए एक उस समय तत्कालीन एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए अनिल राजभर। तो वो उस समय पूरा राजभर झूम कर एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। तो
योगी जी को लग रहा है कि वो जो राजभर वोट किए हैं इन्हीं लोगों की वजह से किए हैं, लेकिन राजभर समाज को ये लगा कि नहीं, सपा बसपा ने धोखा दिया है तो हम भाजपा को अगर लाएंगे तो हमारे समाज को अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अब राजभर समाज ये नेताओं की वजह से वोट नहीं दिया, वो अपने अधिकार के हक के लिए वोट दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनाया, 2022 में बनाया, 2019 में केंद्र में बनाया था, और 2024 में हम लोगों ने भाजपा को वोट इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन आप जो है हमें अधिकार देने का नहीं काम कर, 2024 में हम आपके साथ नहीं रहेंगे और पूरा पूर्वांचल बीजेपी को हराने का 27 में क्या होगा? 27 में अगर इस मुद्दे के साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी यानी आदित्यनाथ योगी जी अगर हमारे आरक्षण को प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश से केंद्र को नहीं भेजते हैं तो 2027 में हम लोग जैसे वो मेरा काम नहीं करेंगे उसी तरह हम उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।